हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित प्रश्न करेंगे। यानी यह क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यह क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी क्लास 12 में हैं तो बिल्कुल रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, यह पूछा गया है आपसे। ए में लिखा है फ्लेमिंग, बी में एम्पियर, सी में ओर्स्टेड और डी में फैराडे। तो याद क्या रखिएगा बच्चों, इसका ओर्स्टेड क्या होगा, सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। तो लिखा है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। और यहाँ पे देखिए कि कहा कि क्या क्या उत्पन्न करता है। तो एक में कहा है बच्चों कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बी में लिखा है ओनली मैग्नेटिक फील्ड। और सी में पढ़िए, सी में आपसे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है बोथ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। और डी में क्या लिखा है बच्चों, कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दी। तो देखिए जब भी बच्चों आवेश गतिमान होता है, क्या होता है बच्चों, गतिमान होता है, तो वह दोनों प्रभाव क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़िए, व्हिच ऑफ फ्लोइंग रिमेन अनचेंज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। आपसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण का अपरिवर्तित रहता है। देखिए अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक कण जो है ना, एक पार्टिकल्स है, वह मूव कर रहा है, तो पूछा कि आपसे कि इसमें क्या क्या चेंज नहीं होता है। ओके, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी। तो पार्टिकल का वेलोसिटी याद रखिएगा बच्चों, यह बदलता है। क्या है बच्चों, यह बदलता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओनली स्पीड, ठीक है। अच्छा, जब भी पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो उसका स्पीड क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन यहाँ पे केवल स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है, आगे हमको और अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओनली काइनेटिक एनर्जी और स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका डी क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों, ठीक है। दोनों क्या रहता है बच्चों, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश गति करता है ना ऐसे, तो इसका जो पथ होता है वो वृत्तीय हो जाता है और वह एक समान चाल से गति करता है, ठीक है। तो चाल तो नियत रहेगा ही, और जो चाल नियत रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बच्चों, नियत रहेगा। ओके, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है आपसे, लॉरेंज फोर्स इज, क्योंकि लॉरेंज फोर्स का वैल्यू इसमें से कौन है, ठीक है। देखिए ए में लिखा हुआ है F इक्वल टू इतना, बी पढ़िए, सी और डी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है, कि लॉरेंज बल का जो मान होता है ना, वह ए नंबर में जो लिखा हुआ है वो सही है। अच्छा, लॉरेंज फोर्स होता क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे अगर यह चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे क्या है बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र ई है, तो इसमें कोई आवेश गति करता है क्यू आवेश v वेग से, तो उस पर दो प्रकार का बल लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और एक बच्चों चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और इस पे जो परिणामी बल लगता है ना, उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इतना होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस v क्रॉस बी। इसलिए इसका ये सही आंसर होगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। आपसे कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल होगा। देखो सिर्फ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का है ना बच्चों, ऐसे दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक आवेश Q v वेग से गतिशील है, तो इस पे जो बल लगता है F इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों Q v b, और यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा। ओके, यह बल का फॉर्मूला होता है। अब पढ़ लीजिए यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल होगा, तो कौन सा बल होगा बच्चों, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, सी नंबर में लिखा हुआ ना, तो सी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स इज डिटरमाइंड बाई, कह रहा है कि लॉरेंट बल की दिशा प्राप्त की जाती है, मतलब कि लॉरेंट बल की दिशा हम किस नियम से ज्ञात करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और आइए आपको हम विकल्प दिखा देते हैं कि क्या क्या आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार आपको ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चारों में देखना है कि कौन सा सही आंसर होगा। पहले सबसे पहले कहा है आपसे कि लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, मतलब कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऐसा कहा है। बी में कहा है राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, मतलब फ्लेमिंग के राइट दाएं हाथ का नियम। सी में कहा हुआ है दोनों और नॉन ऑफ दी। तो देखो यहाँ पे किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ना, वो कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। इससे निकालते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। इसका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, आपसे पूछा है कि 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी का वैल्यू दिया है 5 टेस्ला, हमसे पूछा है कि यह इसमें से किसके बराबर होगा। तो हम इसमें जो मात्रक दिया है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर में। देखिए एक फॉर्मूला होता था फाई बराबर, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स बी, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है, तो कॉस नहीं लिखेंगे। इसका जो यूनिट होता है वह क्या होता है बच्चों, वेबर होता है। इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से टेस्ला बराबर निकालिएगा ना, तो वेबर बटा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, समझे। हम टेस्ला के जगह पर वेबर बटा मीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं, अर्थात 5 जो टेस्ला होगा वो 5 वेबर बटा मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, ऐसा लिखा है बच्चों ए नंबर में, ये हमारा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, आपसे पूछा है कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होगी। देखो तो अभी बताया आपको कि एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एफ बराबर क्यू बी, अब बी यहाँ पे साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हटा दीजिए, उसका कोई मात्रा नहीं होता है। यहाँ से हम बी का मान निकाल लेंगे ना, ये चलाएगा एफ बट्टा क्यू इंटू क्या आएगा भी। अब यहाँ पे आप सबका डायमेंशनल फॉर्मूला रख लीजिए। तो बल का क्या होता है बच्चों, एम एल टी के पावर -2 बट्टा में क्यू का होता है ए टी इनटू, या क्या है वेग है, तो एल टी के पावर -1 क्या होता है टी के पावर -1। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा ना, आ जाएगा बच्चों एम, देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, एल और एल कैंसिल, आपको कुछ है नहीं। इसके बाद जो एम एल टी यहाँ पे -2 है, यहाँ पे एक टी है, और यहाँ पे यह टी से और यह टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी के पावर -2 बचेगा, और एक क्या हो जाएगा इनवर्स में जाएगा। देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है बच्चों एक नंबर में लिखा हुआ ना, ऐसा एक नंबर में देखिए यहाँ पे, तो हमारा ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अच्छा यहाँ पे आई के जगह पे, ए के जगह पे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो बात एक ही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। Which of following is not accelerated by cyclotron? साइक्लोट्रॉन के द्वारा किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं किया जा सकता है या नहीं करता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन से त्वरित नहीं कर सकते, मतलब कि एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका मास जो होता है ना, या मास इसका बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, समझे, इसलिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड इन अ coil having current I, number of turn n and radius r at the axis proportional to, अच्छा आपसे कहा है कि एक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड मतलब पूछा है कि एक कॉइल है ऐसा, इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है,
तो इसके केंद्र पर मतलब इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा ये पूछा है। और पूछा है कि यह किस पे डिपेंड करता है, अगर आर पे डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चों कि इसका जो फॉर्मूला आता है वो म्यू नॉट आई, अब बट्टे में यहाँ पे क्या होता है 2r और यहाँ पे n होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, देखिए अब देख लीजिए इसमें से कौन आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन देखना जरूरी है। पढ़िए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों आई और आर के, एन और आर के, आई और 1/r के, आई और 1/n के। तो देखो यहाँ पे ऐसे था ना, और यहाँ पे बी का जो वैल्यू आया था वो आया था म्यू नॉट यहाँ पे आई एन बट्टा यहाँ पे 2r था ए। अब यहाँ पे देखो ये जो बी होगा वह आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा। और आर के क्या होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि बी जो होगा ऐसे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अच्छा नंबर ऑफ टर्म के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यह भी बी जो होगा ना नंबर ऑफ टर्म बढ़ाओगे तभी ये बढ़ेगा। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमको मैच कर रहा है। देखो पहला आई के तो ठीक है लेकिन ये वाला गलत है, ऊपर में लिखा हुआ है। चलो एन और आर ये भी गलत है बच्चों, आर ऊपर में लिखा हुआ है, आई और आर ये सही है बच्चों। ठीक है, और इसमें चेक कर लीजिए आई और 1/n भी गलत है, अर्थात सी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 11, लिखा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, then magnetic field will be at 1 meter apart it is। तो तुमसे कहा है कि अनंत लंबाई की एक सीधे तार, एक ऐसा तार है और इसका जो लंबाई है बच्चों अनंत है, कितना है अनंत है। और कहा है कि इसके लंबाई के लंबवत मतलब कि r बराबर 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि यहाँ पे b का वैल्यू आपसे पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। फॉर्मूला में इसमें करंट का मान दिया है बच्चों 1 एम्पियर। ठीक है, आपको फॉर्मूला पे आंसर निकालना है, देखिए कितना आएगा वैल्यू, हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। देखो बी का जो फॉर्मूला होता है क्या आता है म्यू नॉट आई अब बट्टा बच्चों यहाँ पे 2 पाई आर, यह आता है फॉर्मूला। ओके, अब देखिए आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी बराबर जाएगा यहाँ से तो म्यू नॉट का मान कितना होता है बच्चों, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आता है। ये कैसे आता है, यहाँ फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -7, इसको लाकर मल्टीप्लाई कीजिएगा नीचे आएगा इंटू आई के जगह पे कितना है बच्चों 1 एम्पियर, तो 1 कीजिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 1 जैसे 1 एम्पियर देखिए यहाँ पे 2 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है बच्चों 1 ही है, इसको सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे कितना चलाएगा 2 हो जाएगा, यानी बी का मान चलाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहाँ दिया हुआ बच्चों ऐसा लिखा हुआ है सी नंबर में। ठीक है, सी नंबर में, तो सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। एक करंट फ्लो इन अ स्प्रिंग देन a spring will be। देखो कह रहा है कि एक स्प्रिंग है ऐसा, इसमें क्या होता है बच्चों करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या है ये पूछा हुआ है, मतलब कि यह कंप्रेस करेगा कि इलोंगेट मतलब कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसको बोलते इलोंगेट करना। आइए ऑप्शन पढ़ लिए ये क्या करें। देखो यहाँ पे आपसे कहा दिया है, तो देखिए अगर इसमें करंट फ्लो करेगा बच्चों, ठीक है याद रखिएगा, तो क्या होगा इसमें कंप्रेशन होता है, क्या होता है बच्चों कंप्रेशन होता है इसमें। ओके, इसका बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड will be at axis of a solenoid having number of turn in unit length n। देखो कह रहा है कि तुम हिंदी में पढ़ लीजिए, n फेरों वाली लंबी प्रणालिका में आई धारा प्रवाहित प्रवाह के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। मतलब आपसे पूछा हुआ है कि एक सोलेनोइड है ऐसा, देखिए यह एक प्रणालिका या सोलेनोइड है, इसमें करंट आई फ्लो करता है, इसमें इसके
यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना है, छोटा एम है। तो पूछा है कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक जो फील्ड डेवलप होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, याद रखिएगा। बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वह आता है म्यू नॉट एन आई। ओके, देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऐसा कहाँ लिखा है बच्चों, बी नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 14। A galvanometer is converted into voltmeter to connect a। आपसे कहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है जोड़कर। तो क्या जोड़कर बच्चों, देखो यहाँ अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके अगर इसको हमको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि उच्च मतलब कि हाई रेसिस्टेंस का एक वायर इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बच्चों, अब यह वोल्टमीटर बन गया। क्या बन गया, वोल्टमीटर। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, पढ़िए ऑप्शन में। ऑप्शन में आपसे कह रहा है बच्चों कि हाई रेसिस्टेंस वायर इन पैरेलल, ठीक है। पहला कहा है, हमारा पहला तो बदल हो जाएगा बच्चों, हम श्रेणी में जोड़ेंगे ना, श्रेणी में लिखा हुआ है। बी में ए हाई रेसिस्टेंस वायर इन सीरीज, ठीक है। बी नंबर हमारा क्या है, सही आंसर है। और भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लिखा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 15 में कहा है बच्चों शंट इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर फॉर। शंट का काम क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि शंट लगा करके हम गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ए मीटर में बदलते हैं। एक पहला काम है, देखिए तो क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। एक में लिखा हुआ है टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। क्या पहला सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, टेंशन गलत ये नहीं होगा, ठीक है। आइए और इसका पढ़ लेते हैं कि और इसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बी में कह रहा है टू इंक्रीज रेसिस्टेंस, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बाय सेफ हाई करेंट, ठीक है। और लिखा है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। देखो टू सेफ हाई करेंट, ठीक है, यह इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, यह इसका सही है। तो फिर हमारा पर्पस क्या होता है ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम शंट का प्रयोग करके हम जो सर्किट होता है ना उसको सेव करते हैं। क्या करते हैं, सेव करते हैं, यानी जलने से बचाते हैं उसको, ठीक है। तो यह इसका ऑप्शन सही है। अगर इसमें कहीं नहीं लिखा है ना कि वोल्ट गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए, तो ए भी इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ध्यान रखिएगा शंट का जो प्रयोग करते हैं हम लोग दो रूप में करते हैं। एक तो गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए, और दूसरा क्या बच्चों, सर्किट को सेव करने के लिए। क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, परिपथ को सुरक्षित करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। इसमें कह रहा है बच्चों कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन देन इट्स पाथ विल बी। देखो अगर कह रहा है कि यह एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें पढ़ लीजिएगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश का पथ होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बी है और इसके लंबवत कोई आवेश ऐसे गति कर रहा है, क्यू आवेश। इसका पथ कैसा होता है, तो वृत्तीय हो जाता है, मतलब कि सर्कुलर हो जाता है, ऐसा सर्कुलर। तो इसमें देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा सर्कुलर, बी में लिखा हुआ है। तो बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल परफॉर्म मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग थीटा एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पाथ विल बी। देखो कहा है तुमसे कि चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए आवेशित कण पथ का निर्माण करता है। मतलब क्या है, ये देखो यह क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। आई से थीटा कोण बनाते हुए क्यू आवेश भी वेलोसिटी से जाता है। तो इसका पथ कैसा होता है बच्चों, याद रखिएगा, इसका पथ जो होता है वो हेलिकल होता है, इस प्रकार से होता है। ओके, आप इसका कैसा होता है बच्चों, हेलिकल। हेलिकल को बोलते हैं सर्पिकार, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर्पिकार बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि स्प्रिंग की तरह। अब इसी के बारे में पूछा है आपसे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पूछा है आपसे कि उसका पथ कैसा होता है। एक में लिखा हुआ है लीनियर, मतलब कि देखिए तो गलत है, उसको देखिए नहीं होगा, सर्कुलर भी नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, हेलिकल हो जाएगा। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या था, पहले वाला में कहा था ना कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और इसके लंबवत जा रहा है, ठीक है, ऐसे। और अब ऐसा नहीं कर रहा, अब कह रहा है कुछ कोण पे जा रहा है।
कुछ कोण पे जाएगा ना तो हेलिकल होगा, और जब लंबवत जाएगा तो क्या होगा, वृत्तीय होगा, सर्कुलर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। लिखा है कि सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज कोर इन मैग्नेटिक कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉर। चल कुंडली धारा माटी में कुंडली के मध्य नरम लोहे का कोर रखते हैं ताकि, जब होता है कि अगर हम एक गैल्वेनो चल कुंडली बनाते हैं ना, चल कुंडली धारा माटी, तो उसमें जो कोर बना होता है वह सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। आइए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, पढ़िए इसका ऑप्शन। तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि फील्ड को यूनिफॉर्म करने के लिए। बी में कहा है टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने के लिए। हाँ बच्चों, ये बी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, सॉफ्ट आयरन को लगाने का, मतलब सॉफ्ट या नरम लोहे को लगाने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाए। ऐसा होता है डायग्राम, ठीक है, देखिए ऐसा एक चुंबक लगा होता है यहाँ पे, और यहाँ भी एक चुंबक लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक आयरन का कोर बना होता है। इसी पे हम वायर को ऐसे वाइंड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे वाइंड किया जाता है वायर। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाना, इसलिए हमारा बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में आपसे कहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक वायर है ऐसा, यहाँ पे इस टाइप का, और कहा है कि बिंदु P पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए। ओके, देखो पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट पॉइंट P, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखो ध्यान से, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, स्ट्रेट वायर है, और उसी दिशा में यह है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चों, स्ट्रेट वायर है। तो कोई स्ट्रेट वायर होगा और उसी पर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, लेकिन ई वाला वायर के कारण नहीं होगा, ये वाला वायर, ठीक है। तो यहाँ से कोई अगर देखो कोई सर्कुलर ऐसा वायर है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है बच्चों, बी का वैल्यू बताया थे आपको, म्यू नॉट आई, अब बताया से 2r होता है। तो इसका आधा कर देंगे तो कोई आधा बन रहा है ऐसे, आधा पार्ट इसका है, यह हो जाएगा b इक्वल टू, ये भी आधा हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई, अब बताया यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 4r हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 4r। देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, जो जहाँ लिखा होगा वहीं इसका क्या होगा बच्चों, सही आंसर। कर दीजिए इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना ऐसा, म्यू नॉट आई बटा 4r, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखो यहाँ पे एक वायर है, बिल्कुल सीधा है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, यह ऐसे है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो पूछेगा कि यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, अगर इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, अनंत है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे b का जो वैल्यू आता है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई, अब बता यहाँ पे 2 पाई r होता है। ओके, 2 पाई r, देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r, ठीक है, ये नंबर में लिखा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।